कि हमारे सनातन धर्म के आर्ष परंपरा के ग्रंथों में और हमारे वैदिक ऋषियों के द्वारा असंख्य जीवों की असंख्य इच्छाओं को मूल 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया और उसी 4 वर्ग को समस्त इच्छाओं के 4 वर्ग को ही 4 पुरुषार्थ की संज्ञा दी गई। काम पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। संसार के सुख की इच्छा करना काम पुरुषार्थ है। संसार के सुख की व्यवस्था के लिए धन संपत्ति की इच्छा करना और उसका उपार्जन करना ये अर्थ पुरुषार्थ है। कामों को भोग और अर्थोपार्जन करने का जो नीति नियम है अर्थात अनुशासन है उसी को धर्म पुरुषार्थ बोलते हैं। शास्त्र की भाषा में कामों को भोग अर्थोपार्जन करने का जो नीति निर्धारण है उसी को धर्म की संज्ञा प्राप्त है। जब शरीर और संसार के बंधनों से छूटकर हम सदा के लिए मुक्त होने की इच्छा रखते हैं और तद निमित्त प्रयास करते हैं तब उसको बोलते हैं मोक्ष पुरुषार्थ। जीवन का जो सबसे परम पुरुषार्थ है, अंतिम पुरुषार्थ है, वो है मोक्ष पुरुषार्थ। हमारे वैदिक ऋषियों ने जन सामान्य के लिए एक व्यवस्था प्रदान की 4 पुरुषार्थ को लेकर के। मानो कि जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए ये 4 पुरुषार्थ 4 सीढ़ियां हैं। जो अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष है ये जीवन का लक्ष्य है, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको क्रमिक रूप से 3 सीढ़ियों को पार करना पड़ता है। काम पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और धर्म पुरुषार्थों को। इसको 2 रूपों में इस प्रकार से हमारे वैदिक ऋषियों ने इसको निश्चित किया है कि 4 पुरुषार्थ में जो अर्थ पुरुषार्थ और धर्म पुरुषार्थ है ये दोनों साधन रूप है। इन 4 पुरुषार्थों में जो काम पुरुषार्थ है और मोक्ष पुरुषार्थ है ये 2 फल रूप है। संसार के सुखोपलब्धि को काम बोलते हैं। जब दुख की आत्यांतिक निवृत्ति होकर परमानंद की समुपलब्धि हो जाती है, शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है, तब उसको मोक्ष बोलते हैं। तो संसार के सुख का फल काम हुआ, अब परमानंद की समुपलब्धि का फल मोक्ष हुआ। तो 4 पुरुषार्थों में अर्थ और धर्म ये 2 साधन रूप है। अब काम और मोक्ष ये 2 फल रूप है। ऐसा हमारे महर्षियों ने निश्चित किया है। 2 साधन और 2 फल। जो संसार के सुख को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए जो साधन रूप पुरुषार्थ है वो है अर्थ पुरुषार्थ। जो अपने जीवन में मोक्ष का फल प्राप्त करना चाहता है, परमानंद की समुपलब्धि चाहता है, उसके लिए जो साधन रूप है वो है धर्म पुरुषार्थ। एक शब्द में कह सकते हैं अर्थ पुरुषार्थ के द्वारा संसार के सुख रूप काम का फल प्राप्त होता है और धर्म रूपी साधन के द्वारा परमानंद की समुपलब्धि रूप मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। एक तो ये इस प्रकार से 4 पुरुषार्थ को लेकर महर्षियों ने निर्धारण किया कि 2 पुरुषार्थ साधन रूप है और 2 पुरुषार्थ जो है वास्तव में वो फल रूप है। काम का जो फल है, संसार के सुख का जो फल है, ये अनित्य है। इसमें जीवन की
सारी समस्याओं का आत्यंतिक समाधान नहीं है। क्योंकि जहां सुख है वहां दुख है, जहां दुख है वहां सुख है। ये इन सारे संस्कृति चक्र से पार होकर के शरीर और संसार के बंधन से छूट करके जब दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति पूर्वक परमानंद की समुपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं तब उसको मोक्ष बोलते हैं। और यह जो मोक्ष है ये शाश्वत सुख है, नित्य सुख है। इसीलिए मोक्ष रूपी फल परमानंद की समुपलब्धि ये फल नित्य है, ये शाश्वत है। जीवों के अंदर सुख की उपलब्धि को लेकर जो नैसर्गिक इच्छा है वो क्षणिक सुख नहीं चाहता, अनित्य सुख नहीं चाहता, बल्कि प्रत्येक जीव शाश्वत सुख चाहता है, नित्य सुख चाहता है। इसीलिए इन कथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक जीवों के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है जीवन का परम पुरुषार्थ मोक्ष को उपलब्ध होना। और कल आप सभी लोगों ने ये श्रवण किया है कि इन चारों पुरुषार्थ में जो अनित्य फल वाला संसार के सुख अर्थात काम है और इसको प्राप्त करने के साधन जो अर्थ है, तो अर्थ और काम पुरुषार्थ की ओर, इन दो पुरुषार्थ की ओर जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। लेकिन अंतिम जो दो पुरुषार्थ है जिसके द्वारा नित्य फल की प्राप्ति होती है, शाश्वत फल की प्राप्ति होती है, जीवन की सारी समस्याओं का अंतिम समाधान प्राप्त हो जाता है, ऐसे मोक्ष फल की प्राप्ति कराने वाला जो साधन धर्म है, कि इस धर्म रूपी साधन और मोक्ष रूपी फल इसकी ओर सभी जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती। सत्संगति से प्रवृत्ति हो सकती है, पूर्व जन्मों के संस्कार की प्रेरणा से इसकी ओर प्रवृत्ति हो सकती है, कोई दैवी कृपा हो जाए, ईश्वर की अहित की कृपा हो जाए, तब कहीं धर्म और मोक्ष की ओर जीवों की प्रवृत्ति होती है। सर्व सामान्य लोगों के लिए चारों पुरुषार्थ को लेकर के हमारे महर्षियों ने एक सुगम सा समीकरण बतलाया है। इसको पहले भी मैंने आपके संज्ञान में दिया है, आज फिर मैं दोहरा रहा हूं। ये जो चार पुरुषार्थ है ना, इसकी संगति लगाई, इस समीकरण को सेट किया हमारे महापुरुषों ने कि जो जीवन का प्राथमिक धरातल है संसार के सुख को प्राप्त करने की इच्छा और उसके लिए जो अर्थोपार्जन करता है, ये जो नित्य फल के रूप में मोक्ष है, जीवन का अंतिम लक्ष्य और उसका साधन रूप जो धर्म है, इन चारों को जब हमारे वैदिक ऋषियों ने इसको सजाया तो कहा कि आम व्यक्तियों के लिए भी मोक्ष का रास्ता जो प्रशस्त होता है, मोक्ष का रास्ता जो उसके लिए खुल जाता है, उसका रस रहस्य यही है कि जहां तुम संसार के सुख का उपभोग करने की इच्छा रखते हो, रखो, इससे तुरंत तुम बाहर भी नहीं हो सकते हो। इस सच्चाई को स्वीकार करके जियो। लेकिन इसकी पूर्ति के लिए जो तुम अर्थ का उपार्जन करते हो, उसके लिए जो नीति निर्धारित किया हुआ है, उसी के अनुसार से तुम करो, तो तुम अपने जीवन में कामों को भोग भी ठीक ढंग से कर सकते हो और अर्थोपार्जन भी ठीक ढंग से करते हो। कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कामों को भोग, संसारी सुख का भोग और अर्थ का उपार्जन धर्म के अनुशासन में करता है, धर्म पूर्वक करता है, हमारे महर्षि लोग कहते हैं कि ऐसे मनुष्य के लिए, ऐसे जीव के लिए मोक्ष का रास्ता खुल जाता है, उनके लिए मोक्ष का रास्ता मिल जाता है, उसके लिए मोक्ष का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। माने कि वो व्यक्ति एक दिन अंतोगत्वा मोक्षगामी हो सकता है। और इसी रहस्य को भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को रामचरितमानस में इस का कांड के अंदर बतलाया। कहा कि धर्म ते विरति, विरति ते योग, योग ते ज्ञान,
ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जो अपने जीवन में काम का उपभोग और अर्थ का उपार्जन धर्म पूर्वक करता है ना, यही धर्म की शक्ति धीरे धीरे उस जीव और मनुष्य के अंदर विरति, धर्म से विरति, वैराग्य का सामर्थ्य प्रदान कर देता है। धर्म का पालन, कर्तव्य का पालन यदि ठीक ढंग से किया जाए तो उस धर्म के पालन का फल भगवान बता रहे हैं धर्म से विरति। उसके अंदर धीरे धीरे संसार की आसक्ति छीन होने लगती है और वैराग्य का जन्म होता है। अचानक अभी आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल भी चले जाएंगे ना, तो वहां आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे। ये उछल धक्का का काम नहीं है, ये क्रमिक साधना का सोपान है। इसीलिए आपके अंदर संसार की राग और वासना धीरे धीरे शिथिल करे, धीरे धीरे छीन हो, उसके लिए कर्मशः चारों पुरुषार्थ का संपादन करना आवश्यक है।